बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ऑल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, और हाइट क्या होती है, जैसे ये मैंने सरफेस ऑफ द जैसे मैंने ये अर्थ बनाई है, तो अर्थ के चारों तरफ आप जैसे ग्राउंड में खड़े हुए हैं, जैसे ये मैस ऑफ द अर्थ जो है, मैस ऑफ द बॉडी, और या कोई बॉडी अगर कह लें, इट इज़ प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड या ज़मीन पर, ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखी हुई है। अगर आप हवा में ऊंचे जाते जाएं, किसी हाइट पे आ जाएं, तो हम कहेंगे कि यू आर नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बट यू आर एट सम हाइट। जैसे कि आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी, सब लोग रहते हैं घरों में, तो किसी का घर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे होता है, किसी का घर फर्स्ट फ्लोर पे होता है, कोई सेकंड फ्लोर पे रहता है। तो फर्स्ट फ्लोर क्या है, ग्राउंड से कुछ हाइट पे है ना, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑन द ग्राउंड, सरफेस ऑफ द अर्थ पे नहीं है फर्स्ट फ्लोर कुछ हाइट पे है, सेकंड फ्लोर और कुछ हाइट पे है, यानी कि आप ज़मीन से ऊंचे होते जा रहे हैं, तो उसी हाइट को ऑल्टीट्यूड वर्ड कहा गया है। तो देखें, अब हम ये मालूम करेंगे कि वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, यानी कि अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊंचे हो जाते जाएं, यानी कि हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 10th फ्लोर पे बिल्डिंग के चले जाएं, या हाइट पे चले जाएं, या हम एरोप्लेन में बैठे हुए हैं और हम बहुत हाइट पे चले जाएं, तो वहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, क्या ये वेरी करती है। यू सी, अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये कि जो वैल्यू ऑफ जी है, इट इज़ कांस्टेंट। हम सबको पता है कि इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या कह लें कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और इसकी वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये मैंने लिखा है कि जी इज़ कांस्टेंट एंड हैज़ वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये कांस्टेंट कहाँ है, एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ ये मैंने लिखा है जी कांस्टेंट होती है, ठीक है। और ये वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड क्या है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं, ये जी की वैल्यू चेंज होती जाती है, वेरी करती जाती है। वेरिएशन वर्ड कहाँ से आया है, वेरी करने से, और वेरी का मतलब है चेंज होना। और चेंज में भी कौन सा चेंज आता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं, ये स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ग्राउंड पे सरफेस पर थी, वो नहीं रहती, बल्कि कम होती जाती है, इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। तो ये वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड हमने यहाँ पे चेक करना है कि किस तरह से पॉसिबल हुआ, या हमें ये कैसे मालूम हुआ कि जी जो है वो डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं। तो यू नो, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि मास ऑफ द अर्थ कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसमें ही हमें ये एक्सप्रेशन मिला था, स्मॉल जी इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ये मास ऑफ द अर्थ है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। और ये जी जो है कैपिटल जी, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। तो यहाँ पर हम मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ लगा लें, वैल्यू रख लें, तो हमें जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट मिलती है, और वो मिलती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा, सिर्फ ये कि रेडियस ऑफ द अर्थ पे इन्वर्सली डिपेंड कर रही है उसके स्क्वायर पे, ठीक है। बट एज द बॉडी इज़ टेकन टू हायर ऑल्टीट्यूड्स, जी डिक्रीजेज बिकॉज, अब ये मैंने जो बताया आपको कि जी डिक्रीज़ कैसे होता है, ये हमने देखना है फ्रॉम आवर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। याद है बच्चों, ये याद करें एक्सप्रेशन, वेरी फेमस। इस पर आपने सारे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है। और इस फार्मूले के मुताबिक वी नो दैट के जी जो है वो फोर्स जो है वो डी स्क्वायर से इन्वर्सली रिलेटेड है, एंड फ्रॉम हियर वी सी दैट कि ये जो इसी रिलेशन से जब ग्रेविटेशन फोर्स कम होता जाता है बॉडी पे, जैसे जैसे वो डी इंक्रीज़ होगा, मतलब दिस टेल्स अस कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक है। जब ग्रेविटेशन फोर्स जैसे जैसे डी क्या चीज़ है, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बॉडी जितने हाइट पे चली जाए, तो वहाँ से लेकर सेंटर ऑफ द अर्थ तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ डी एक्चुअली, ठीक है। तो यानी कि जितना ये डी बढ़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम एक्ट करेगा, और जब उतना ही F कम एक्ट करेगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो उसके ऊपर एक्ट हो रही होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसी रेशियो से, यानी 1 ओवर डी स्क्वायर के रेशियो से। तो वी सी दैट कि एज डी इंक्रीजेस जी डिक्रीजेस। और ये हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ मैं आपको हाइट पे डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल सकता है इस हवाले से। तो लेट्स सी
कि सपोज देर इज़ अ बॉडी ऑफ मास m विच इज़ एट हाइट h। अब ये मैंने डायग्राम में दिखाया, देखिए ये दो डायग्राम्स बने हुए हैं। यहाँ पे बॉडी ऑफ मास m है जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे है। यहाँ मैंने वही बॉडी ऑफ मास m ली है, लेकिन इट इज़ नॉट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बल्कि ये किसी हाइट पे है और वो हाइट मैंने h लिख दी है। इट कुड बी 10 सेंटीमीटर, इट कुड बी 10 मीटर, इट कुड बी 100 मीटर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इससे ज़्यादा कम। तो हाइट h लिख दी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस से, नॉट फ्रॉम द सेंटर। तो सरफेस से ये हाइट h है। तो देन g, जो g हमने मालूम करनी है, ये जो स्मॉल g मालूम करनी है, जो हमारा टॉपिक है, एट दिस हाइट वुड बी जी एच। फिर हम उस g को जो एक हाइट पे हम एक इस बॉडी पे जो एग्जर्ट हो रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उस g को हम जी एच बोलेंगे, क्योंकि हम ये किसी हाइट पे मालूम कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर हाइट पे मालूम कर रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जी एच क्या आ जाएगा, this expression will be modified and we will get from instead of this हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एच लिखेंगे क्योंकि हम हाइट पे मेजर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा जी एम ई ओवर आर की, सिर्फ आर स्क्वायर की बजाय आई विल हैव, देखिए ना यहाँ तो दोनों सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस आर था, लेकिन अब यहाँ दोनों सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस आर प्लस एच है। तो मैं यहाँ पे आर प्लस एच होल स्क्वायर लिखूँगी, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास जी एच आई है, दिस इज़ एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट, एट सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये सरफेस ऑफ द अर्थ से आप कितनी हाइट पे हैं वो आप यहाँ वैल्यू लगाएंगे, तो आपको आसानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है एट दैट हाइट आप मेजर कर सकेंगे, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन भी हमें बता रहा है कि जी एट सम हाइट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो इससे भी हमें पता लग रहा है कि एज हाइट इंक्रीजेज ऑफ द बॉडी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है ना। यानी कि वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड में हमें क्या वेरिएशन पता लगी कि जी डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, जी कम होता जाता है जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है। अब मैं आपको इसके आगे कुछ कैलकुलेशन करके बताऊंगी जी। अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगी आपको कि अगर हमें किसी हाइट पे मालूम करना है कि जी एच कितना है उस हाइट पे, तो अब अगर वो हाइट हम फिक्स कर लें, ये आपकी बुक में दिया हुआ है कि इफ़ इट इज़ इक्वल टू 1 रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ कुछ है, कैपिटल आर से हम उसको लिखते हैं, ठीक है। अब जो एक बॉडी किसी हाइट पर है और वो हाइट अगर उस रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है, एच इज़ इक्वल टू आर, 1 रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, एक सिंगल रेडियस के बराबर की जो डिस्टेंस है उतनी हाइट पे वो बॉडी है, यानी कि एच इज़ इक्वल टू आर। देन व्हाट इज़ जी एच, यानी इस हाइट पे फिर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी क्या वैल्यू होगी। अब देखें ये मैंने एक्सप्रेशन पहले मैंने लिखा था, ये वैसे ही रहने दिया है और मैंने बोर्ड चेंज किया है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग जी एच, यहाँ से लेंगे, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था कि जी एच इसके बराबर है। अच्छा, अब हमने यही फार्मूला यूज़ कर लिया। अब इस फार्मूले में यू सी एच जो है वो हमें गिवन है कि ये कैपिटल आर के बराबर है, तो जी एच की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, जी दिस एच इज़ इक्वल टू आर। तो यहाँ इसी एक्सप्रेशन में मैंने जी एच इज़ इक्वल टू आर लिख लिया, इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस इस एच की जगह क्या लिखना है, कैपिटल आर, ये लिख दिया, आर प्लस आर होल स्क्वायर। अब देखें कि ये चूँकि एच आर के बराबर है तो मैं अब इसको जी आर लिख सकती हूँ, जी एच हैज़ टर्न टू जी आर। तो अब ये जी एम ई ओवर, अब ये आर प्लस आर कितने के बराबर होता है, 2r के बराबर, यू नो, एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y, इसी तरह आर प्लस आर इज़ 2r होल स्क्वायर। तो अब इस डिनोमिनेटर को अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम 4r स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये हो गया 4r स्क्वायर। न्यूमरेटर में इसी तरह जी एम ई ओवर 4r स्क्वायर। अब इसमें से आई कैन राइट इट एज इन अ सिम्प्लीफाइड मैनर, ये जी एम ई ओवर 4r स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लूँगी कि यहाँ पे 1/4, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1, तो मैं 1/4 अलग से लिख लूँ और ये सारे एक्सप्रेशन को जी एम ई ओवर आर स्क्वायर को यहाँ लिख लूँ। कोई इन दोनों में कोई चेंज नहीं है सिवाय इसके कि मैंने 1/4 को ज़रा क्लियरली लिख लिया है इसके मुकाबले में यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आई कैन सी कि जी एम ई ओवर आर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, इट इज़ जी एम ई ओवर आर स्क्वायर इज़ एक्चुअली इक्वल टू जी। ये हमने इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने से पहले पढ़ा था
कि जो हमने जब मास ऑफ द अर्थ मालूम किया था तो हमने ये डिराइव किया था कि स्मॉल जी इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ किसी बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो इसके बराबर होगा। तो इसकी जगह मैं जी लिख सकती हूँ, तो यू नो जी आर जो है वो जी एच कह लें, जी एच ही जी आर हो गया है, तो जी एच इज़ इक्वल टू जी आर लिख लें, इज़ इक्वल टू 1/4 ये आ गया, और इसकी जगह मैंने जी लिख दिया, स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी इतने हाइट पे चली गई है जो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है, एक रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है, तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ के मुकाबले में 1/4 रह जाता है, जिसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो ये मैंने अलग कलर से लिखा भी है कि एस जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 10 है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, लेकिन जब हम इस एक सिंगल रेडियस के हाइट पर चले जाएं तो ये जी आर इज़ इक्वल टू 1/4 जी हो जाता है। तो यहाँ मैं 1/4 इंटू 10 लिखूँगी और इसको सॉल्व किया तो आई गेट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू सी कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू 10 थी वो उतनी हाइट पे, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर ही हाइट पर आप चले गए हैं, तो वो कितनी कम हो के 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रह गई है। ठीक है, अब आगे एक सवाल और है कि फाइंड द जी एच व्हेन एच इज़ इक्वल टू 2r, यानी कि आप अब बॉडी जो है वो मैस एम की बॉडी अब सिंगल एच मैंने एच इज़ इक्वल टू सिंगल आर के बराबर नहीं, एच इज़ इक्वल टू 2r के बराबर है, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ देख रहे हैं आप, ये मैंने सामने फिगर ड्रॉ की है कि मैं मेजर ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको कि देखें ये रेडियस ऑफ द अर्थ ये नज़र आ रहा है, ये डिस्टेंस। अब एक रेडियस ये हो गया अर्थ का और एक रेडियस ये हो गया, तो ये 2 रेडियस आपको पता चल रहे हैं यहाँ पे, और उस 2 रेडियस यानी कि 2r के बराबर ये हाइट पर है एक बॉडी, यानी 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के की हाइट पर एक बॉडी है। तो अब यहाँ पे जी एच कितना है, यानी कि एच इज़ इक्वल टू 2r है, तो व्हाट इज़ जी एच? अगेन वी विल फॉलो दिस सेम प्रोसीजर कि वी विल यूज़ दिस फार्मूला जी एच इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये यहाँ से लिया हमने, फिर हमने जी एच इज़ इक्वल टू यानी कि एच की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2r लिखेंगे, क्योंकि 2r हमने लिया हुआ है जिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जी एम ई ओवर आर प्लस एच की जगह पर क्या आ जाएगा 2r, ठीक है, एंड होल स्क्वायर। तो अभी इसको आगे सॉल्व करें, चूँकि h इक्वल टू 2r हो गया है तो मैं अब इसको जी 2r लिख सकती हूँ इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर, अब r प्लस 2r किसके बराबर है, ऑब्वियसली दिस इज़ 3r होल स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन बन गया जी 2r इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर 3 स्क्वायर इज़ 9, 9r स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब मैंने इसको फिर उसी तरह सिम्प्लीफाइड में लिख दिया, 1/9 को यहाँ लिखा और इसको इकट्ठा लिख लिया मल्टीप्लाइड बाई जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। नो डिफरेंस इन दीज टू एक्सप्रेशंस, अलावा इसके कि ये 1/9 मैंने यहाँ क्लियरली लिख दिया है। तो ये जो इसलिए लिखा कि ये जी एम ई ओवर आर स्क्वायर फिर किसके बराबर है, जी के बराबर, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के बराबर है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो अब ये जी 2r इज़ एक्चुअली द जी हाइट, पर्टिकुलर हाइट पे है ये जी, और वो जी कितने हाइट पे 2r पे है, तो इज़ इक्वल टू 1/9 1/9 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में कि अगर ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ की हाइट पर कोई बॉडी को ले जाएं तो जी एच कितना होगा, तो आप बताएंगे इट विल बी 1/9 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे मैंने ये फिर इसको कैलकुलेट किया कि एज जी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन सरफेस, तो जी 2r जो है वो कितना हो जाएगा 1/9 जी, दैट इज़ 1/9 ऑफ 10, दैट इज़ 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखें सिंगल रेडियस ऑफ द अर्थ की हाइट पे थी तो 2.5 हो गई थी कम होके, और अब उससे भी डबल हाइट पे चली गई है तो वो 2.5 से भी लेस होके 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रह गई है, ठीक है ना। और यहाँ हम एक सवाल ये हो सकता है कि कितना हो रहा है, तो हम यानी कि अगर आप सिंगल r की हाइट पे जा रहे हैं तो कितना g की वैल्यू कम हो जाती है, तो आप बताते हैं 1/4। 2r की हाइट पे जाते हैं तो कितना कम हो जाएगा 1/9। इसी तरह ये मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और वैल्यूज़ भी बताई हैं कि अगर हाइट हम 3r पे चले जाएँ, यानी कि ये जैसे 2r लिखा हुआ है ऐसे एक और r लगा लें, तो 3r की हाइट की डिस्टेंस पर अगर हम बॉडी को ले गए तो वहाँ पे जी एच कितना होगा, तो ऑब्वियसली r प्लस 3r रखेंगे वहाँ पे। तो एक्सप्रेशन आपके पास देखें ये 4r हो गया, तो 4 स्क्वायर जो है वो कितना हो गया, 4 स्क्वायर इज़ 16, तो 1/16 ऑफ द इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये इस तरह भी आ सकता है, सोच सकते हैं आप, बहुत अगर क्विकली करना है टू बी वेरी फास्ट इन कैलकुलेशंस, तो आप देख सकते हैं कि h इज़ इक्वल टू 3r है तो आप 4 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 1/16 हो जाता है। h इज़ इक्वल टू 4 है तो 4 से आगे आप प्लस 1 कर लें तो 5 स्क्वायर करेंगे तो 1/25 ऑफ द वैल्यू ऑफ g ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे यहाँ पे देखें
2r था तो आपने 3 किया, उसको 1 बढ़ाया, वो कैलकुलेशन से ही आपको पता चल रहा है कि कैसे बढ़ा 3, ठीक है। तो 3 स्क्वायर लिया तो 1/9 हो गई। यहाँ पे h = r था, ये 1 है तो 1 को 1 बढ़ाया तो 2 स्क्वायर यानी कि 1/4 ऑफ द g वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितनी हम हाइट पे यानी 1r की हाइट पे रहे, फिर हम 2r की हाइट पे रहे, फिर हम 3r की हाइट पे गए, 4r की हाइट पे गए, तो जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है एट दैट हाइट जो है पहले 1/4 हुई सरफेस ऑफ द अर्थ के मुकाबले में, यानी कि जब 10 थी 10 के मुकाबले में 1/4 हो गई, और जब 2r पे गए तो 1/9 हो गई, जब 3r पे गए तो 1/16 हो गई, जब 4r पे गए तो 1/25 हो गई। एंड इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ये आपको ये डबल लाइन करके मैंने शो किया है कि इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि जितना आप हाइट पे जाते जाते हैं ये वैल्यू कम होती जाती है। तो इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं इस आर्टिकल से, और आपको MCQs भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कितनी वैल्यू होगी, तो ये आप याद भी रख सकते हैं, बल्कि समझा हुआ होगा तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं कि आप फ़ौरन आंसर करें इसको। तो उम्मीद है कि इसमें समझ में आई होगी आपको। आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़िज़िक्स पेज चैनल आपके लिए, याद रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।